तो आज से शुरू करते हैं बायोलॉजी में रेस्पिरेशन टॉपिक। तो यह है प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड respiration. It is a biochemical process. Okay. Or it occur inside the cell of all living things. Or it occurs either in presence or absence of oxygen. Okay. Or respiration is a multi-step process. जैसे हो गया ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इसमें बहुत सारे स्टेप लगते हैं बनाने के लिए। ये हो गया 5 नंबर का आंसर। अगर जब 5 नंबर में पूछा या फिर 2 नंबर में पूछता है तो लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन which release energy takes place inside the cell of the body. ओके, तो इसका रोजाना देख लेते हैं कैसे काम करता है। अभी रेस्पिरेशन ब्रीथ किए हम सब। ब्रीथ से बना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके बना एनर्जी गया सेल में, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब बताएं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग व्हाट इज ब्रीथिंग? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन and releasing carbon dioxide and releasing carbon dioxide. It is known as breathing. ठीक, अब इसमें आता है एक्सहेल और इनहेल। एक्सहेल का मतलब द प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सहेल का मतलब द प्रोसेस बाय विच वी रिलीज गैस लाइक CO2 and many other gases ऐसे तो बहुत सारे गैस निकलते हैं। many other gases from our body ठीक, अब आता है इनहेलेशन।
इनहेलेशन इसी का पार्ट है। इनहेलेशन मतलब या इनहेल मतलब इनहेल या इनहेलेशन, एक्सहेल और एक्सलेशन। द प्रोसेस by which we can take oxygen and many other gases, okay, it is known as inhalation। अब कितना हम ब्रीथ करते हैं, कितना लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, नाइट्रोजन लेते हैं 78%, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। इसे हम कहें, और इससे निकालते कितना, शरीर से निकलता कितना, ऑक्सीजन निकाल देते हैं हम सब 17%, नाइट्रोजन 78% निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 9.6% निकालते हैं। ठीक, अब आता है एक एटीपी एंड एडीपी। एटीपी का मतलब एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया एटीपी। और एडीपी का मतलब एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया एडीपी। ठीक, जो हम सब एनर्जी लेते हैं, द एनर्जी जो हम सब के शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration is stored in the form of ATP, तो अब देखिए एटीपी, पहले देखते हैं एडीपी में it is present in cell, it present in cell, it has low energy content, और एटीपी में it present in cell, और it has high energy content। एटीपी रहता है 38, और एडीपी होता है 2। ठीक, अब एक आता है इसमें पीआई मतलब फॉस्फेट, और आई मतलब इनऑर्गेनिक, ये बस जानने के लिए, इसमें कोई अभी डिफिनेशन नहीं है। ठीक, अब आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, देखिए अब पूछ लेता है एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस। एरोबिक और एनएरोबिक में पहला it takes place in presence of oxygen, और इसमें it takes place in
absence of oxygen. और टू नंबर complete breakdown of food, complete breakdown of food। दूसरा, और इसमें particle breakdown of food। और इसमें द इन प्रोडक्ट, इसमें इन प्रोडक्ट क्या होगा देख लीजिए। इन प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें इन प्रोडक्ट द एंड प्रोडक्ट जैसे हो गया प्लांट में, यार्ड में इथेनॉल एंड इथेनॉल इन प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इस प्लांट में, यार्ड प्लांट। और एनिमल में देखिए तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऑफ कोर्स इट प्रेजेंट इट ऑक्यूर इन mitochondria। It also present in mitochondria, occur in mitochondria 5। अब देखिए इसमें क्या होता है। 5 aerobic respiration produced sustainable energy। it produce considerable amount of energy। इसमें देख लीजिए much less energy is produced। okay, much less energy is produced। ये मिटोकॉन्ड्रियम में it occurs in cytoplasm। ओके, इसके लिए सॉरी लिख लीजिए it occurs in cytoplasm। अब आते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिए, मैं लिख के रखा हूँ। फ्लो चार्ट जैसे देखिए ग्लूकोज के बाद पैरोवेट ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पैरोवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है। और देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में क्या होता है, इन मिटोकॉन्ड्रिया मतलब एनिमल्स ह्यूमन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसमें 38 ATP का ज़रूरत होता है। और दिख नहीं रहा है, देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यार्ड में प्रोड्यूस होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। All part of plant perform in respiration। all part of plant perform respiration। जैसे हो गया रूट, स्टेम लीव्स, ठीक। और प्लांट में क्या चाहिए,
Plant needs CO2 to food convert into them in energy. Okay. अब आते हैं respiration in unicellular animals. Respiration in unicellular animals. Okay. जैसे हो गया एमोबा, एंगलाइन, जिससे ये रेस्पिरेशन करता है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। बाय स्किन देखिए, बाय स्किन में आ गया अर्थवार्म लीच। इसका रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस को कहते हैं हम सब डिफ्यूजन। बायगिल्स में आ गया फिश, फ्रॉग। ओके। इंसेक्ट में देखिए, जैसे ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर, फ्लाई, मक्खी। इसका प्रोसेस को नाम देते हैं हम सर स्प्रेंकल्स। ठीक। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सबसे पहला पार्ट नोज। It is used to taking gas like CO2, O2, N2, etc. ठीक। अब उसके बाद नेसल कैविटी, ये होता है सबसे लार्ज कैविटी। इट इज ए लार्ज कैविटी। ठीक। nasal cavity, it enters the air from the outside of environment through opening nostril or nor देखिए, it filter the air and dust particle and macroorganism। ठीक। सबसे पहला it help to, most important part, it help in the smell of any things। ये हो गया अब प्रेरिक्स। इट इज लोकेटेड नोस और माउथ के बीच में रहता है। ये बिहाइंड द नोस एंड माउथ, बिहाइंड में रहता है। ठीक। it allow air to pass through
विंड पाइप टू लंग्स, ओके, विंड पाइप टू लंग्स। अब आते हैं लिरिक्स। सबसे पहला काम, इट हेल्प टू स्पीक। इसको हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसे, ओके। इसका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ऑफ लिरिक्स इज टू प्रोड्यूस साउंड, ओके। अब आते हैं ट्रेकिया, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रेकिया इज ए विंड पाइप। ट्रेकिया क्या है? इज ए विंड पाइप, ठीक। इट इज बेसिकली 4 इंच लॉन्ग, ठीक। इट composed about 20 rings, and this rings is made of cartilage का ये रहता है, जो कि हेल्प करता है किसमें? सपोर्ट करता है विंड पाइप को। इट सपोर्ट द विंड पाइप टू कीपिंग स्ट्रेट, एकदम सीधा रखने के लिए, सुकड़ने नहीं देता है इसे। ट्रेकिया में 2 पार्ट, देखिए ट्रेकिया के 2 पार्ट, ब्रोंकस, ये हो गया पाइप, विंड पाइप, ट्रेकिया, कार्टिलेज, रिंग हो गया 20 रिंग्स। अब इधर से ये लंग्स, इधर से एक पाइप इसमें, फिर इससे निकला। अब ये हो गया ब्रोंची, ठीक। और हो गया ये ब्रोंकस। अब आते हैं लंग्स पर। लंग्स it lie in the chest cavity, okay. Lungs are the pair of highly elastic hollow sponge bag-like structure. Lungs is the pair of elastic hollow sponge bag-like structure. The border of layer of lungs, surface, is lungs surface or a rest on a sheet of surface or rest on the sheet of diaphragm। इसमें देखिए क्या होता है। ये रहा लंग्स हो गए,
अब इसके नीचे ऐसे रहता है डायफ्रागम, इसी को कहते हैं डायफ्रागम, डायफ्रागम। और इसी के ऊपर में रहता है लंग्स। ठीक, तो देख लीजिए। और एक चीज़, लेफ्ट लंग्स इज स्मॉल, लेफ्ट लंग्स इज स्मॉल एंड राइट इज large. This is the right lungs and left because of heart. Left is smaller and right is larger because of heart. ओके, हार्ट यहीं पे रहता है कहीं पे इस तरह, और इसी कारण से ये ऐसे कटा हुआ रहता है थोड़ा सा। ठीक, अब आते हैं एल्वोली देखिए, एल्वोली इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट्स ऑफ लंग्स। ठीक, अब एल्वोली रहता कहाँ ये देखिए। द एयर इज इनहेल्ड थ्रू द नोज एंड पासेस थ्रू द ट्रेकिया एंड इंटर द लंग्स थ्रू ब्रोंची एंड ब्रोंची फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकस एंड फाइनली इन द एयर ऑफ सैक कॉल्ड एल्वोली। देखिए इसमें क्या होता है, एयर आया नोज से, यहाँ नोज, यहाँ से आया विंड पाइप से ब्रोंची की मदद से गया, उसमें फिर आया यहाँ से, अलग बताते हैं ये नोज से आया लंग्स में, लंग्स हो गया ये, लंग्स इधर से ये हो गया ब्रोंची से फिर कट के निकला ब्रोंकस के यहाँ पर रहता है एल्वोली, बहुत सारे 1 मिलियन 10 मिलियन एक ब्रोंची में बहुत से ब्रोंकस होते हैं। इसी कारण इसमें कहा एयर लिए, O2 ऑक्सीजन ATC लिए, इससे ट्रेकिया की मदद से, विंड पाइप की मदद से, ब्रोंची की मदद से गया ब्रोंकस में, ब्रोंकस से एल्वोली में। ठीक, ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड ऑफ द respiration topic is completed.